आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो इंस्टीट्यूट बैंक एंड मोटिवेशन में। और तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसी भी चल रही कमेंट करके बताओ यार कैसी चल रही है। हम भी तो जाने तुम लोग तैयारी हो कैसी रही है, अच्छी हो रही है या अभी भी दिक्कत है या अभी कोई डाउट्स बचे हैं, तो इस चीज़ को जरूर बताना। अब देखो यार, हम लोगों ने करा दिए हैं तुम्हारे पास 120 क्वेश्चंस कल करा दिए थे। ठीक है, 120 के बाद अब हमारे पास ये है 140 का, तो लेक्चर नंबर 7 है, तो इसमें तुम्हारे पास 140 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद जिसको भी डाउट है कि बाकी लेक्चर कहाँ है, तो प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हो। पीडीएफ हम सबकी लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो वहाँ से लिंक। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो यार, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और बाकी जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कर लो। और मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि पता चले कि तुम लोग वीडियो कितना देखते हो। अब बीच में छोड़ा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में थोड़ा सा मिसलीनियस है, कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, तो मिसलीनियस किया है मैंने थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करें। तो 121 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट cos x अपॉन x। ठीक है, तो यार देखो, अब इसको हम थोड़ा से जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे तुम लोग बताएंगे। एक हमारे पास बन सकता था लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x। एक होता है लिमिट x टेंस टू 0 cos x, और एक होता है लिमिट x टेंस टू 0 tan x। ठीक है, इतने हैं। और एक और फॉर्म थी हमारे पास, वो भी थी, तो लोगों ने कल मैसेज आया था, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x tan 1 अपॉन x। तो इस क्वेश्चन में हम इतने सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। तो यार अगर हमारे पास इनफाइनाइट है और sin x अपॉन x है तो वैल्यू 0 होगी। इनफाइनाइट है और sin x अपॉन x है तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन याद रखना x tan 1 अपॉन x है तो इसका आंसर x आएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, इसका आंसर x आएगा हमारे पास। ठीक है, और tan x का, tan x अपॉन x, इसका आंसर 1 आएगा। और cos x, इसकी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ये चीज क्लियर हुआ? अगर इनफाइनाइट की लिमिट है cos x अपॉन x और sin x अपॉन x है तो आंसर 0 आता है। अब इसी में एक कल क्वेश्चन दिया था हमने तुम लोगों को, जो कि था लिमिट x टेंस टू 0 सो इनफाइनाइट और x साइन पाई बाई x, और इसका आंसर में होता था पाई। इसका आंसर में होता था पाई। अब काफी बच्चों ने इसमें मैसेज किया पाई नहीं 0 आएगा। भैया इसका आंसर पाई आएगा। क्यों पाई आएगा? क्योंकि 1 अपॉन x में हमने x को चेंज कर लिया था। ठीक है, 1 अपॉन x में, यानी हम अगर इसको लिखेंगे तो लिमिट y इज इक्वल टू 0 लिख सकते थे और 1 अपॉन x को y लिख सकते थे। ठीक, और पाई बाहर आ जाता तो हमारे पास, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई आएगी इसका आंसर। इसका आंसर थोड़ा सा अलग था, याद रखना 0 नहीं करोगे। काफी बच्चों ने इसको 0 कर दिया है और मुझसे बार बार बोल रहे थे सर 0 आएगा। 0 नहीं आएगा, 0 आता साइन x अपॉन x का इनफाइनाइट में। तो ठीक है, यहाँ पे x अपॉन x नहीं है, पाई अपॉन x। इस चीज को लेके क्लियर रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 123। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x प्लस 7 sin x अपॉन 4x प्लस 3 cos x, ये दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें? हम लोग एक काम करेंगे, जब भी इनफाइनाइट की लिमिट दिखती है सबसे पहले तो x को हटा देते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं और जो 0 बनाना है उसके अपॉन में x कर लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से हटेगा, अपॉन में x यहाँ आ जाएगा, अपॉन में x यहाँ से आ जाएगा, ये x हट जाएगा यहाँ से। तो सीधे सीधे ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। और बचा कितना? 2/4। आंसर कितना आएगा इसका? 1/2। इतना क्लियर हुआ? आंसर कितना आएगा इसका? 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं भाई? 124 है। 124 है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यार ये बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, समझना, n प्लस 1 अपॉन 2 का, और यहाँ क्या है? n स्क्वायर। लिमिट किसकी है?
इनफाइनाइट की लिमिट में हमने क्या कहा 1 अपॉन में चेंज करने की कोशिश करो, तो यहाँ से n कॉमन करोगे तो ये जाएगा n स्क्वायर 1 + 1 अपॉन n और 2n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1/2। आई होप क्लियर हुआ। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। जहाँ भी इनफाइनाइट दिखे वहाँ पे 1 अपॉन बनाने की कोशिश कर लो, उसके बाद लिमिट पुट करो तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। चलिए आगे। और जो क्विक रिवीजन होगा उसमें हम कराएंगे तुमको 50 क्वेश्चन विद इन 30 मिनट, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कराएंगे और वो आएगा आपके पास कल। क्विक रिवीजन का देखना, बहुत अच्छा लेक्चर होगा। तो 125 नंबर है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 3 + 5 डैश 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 2n - 1 2 + 4 + 6 + डैश 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 2n। ठीक, अब यार इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सीरीज ऊपर की एपी बन रही है, नीचे की भी क्या बन रही है? एपी बन रही है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या बन रहा है हमारे पास? एपी में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अब समझो तो इसका फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, n/2 2a, तो सॉरी n/2a प्लस जो लास्ट वाला नंबर है, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा? n/2a प्लस लास्ट वाला नंबर कितना है? 2n। ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 चला गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक काम कर लें, 2n कॉमन कर लें। क्या कर लें? 2n कॉमन कर लें। ये हो गया 2n। जब 2n कॉमन करोगे यहाँ पे तो बचा कितना? n बचेगा, सॉरी 1/n बचा। ठीक, 2n कॉमन के 1/n + 1 बचा। जैसे लिमिट लगाओगे ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट लगाओगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कि 1/1। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। समझना, अच्छा क्वेश्चन था ये। हमारे पास ये AP बन रही है तो n/2a + l होता है, यहाँ पे भी n/2a + l हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2n कॉमन करोगे तो 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1/n + 1, लिमिट लगाओगे आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 126 और जो कि है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो यार ये दिख रहा है सिग्मा ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला। सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6 और ये हो गया n क्यूब। ठीक, अब एक n यहाँ से ले लो, एक n यहाँ से ले लो। जब तुमने 2 n ले लिए तो ऑलरेडी एक n है तो कितने n हो गए? 3 n हो गए। तो n क्यूब आएगा, n क्यूब, ये n ये कैंसिल कर देगा ना। ठीक, बचा कितना? 1 और यहाँ कितना बचेगा? 2। कितना आया? 2/6। आंसर कितना आ गया? 1/3। आई होप क्लियर हो गया। समझना, एक n यहाँ से ले लोगे, एक n यहाँ से ले लोगे। जब n ले लोगे तो n क्यूब हो जाएगा, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 2/6। आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला है हमारे पास 127 नंबर। क्या है? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/3 का होल स्क्वायर 1/3 का होल क्यूब 1/3 की पावर n डैश डैश 126 होगा। सॉरी ये 127 नहीं, क्या 126। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये हमारे पास क्या बन रही है? जीपी बन रही है। n टर्म्स जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। क्यों? क्योंकि यहाँ r की जो वैल्यू है 1/3 है। r की वैल्यू क्या है? 1/3। तो लगाओ भाई a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 1/3। इनफाइनाइट की लिमिट पुट कर दो, उधर क्या हो गया? 0 हो गया और यहाँ पे आएगा 2/3। ठीक, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट होके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/2। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक, क्लियर? आंसर कितना आ रहा है? 1/2। समझना, ये हमारे पास क्या है? n टर्म्स जीपी है, सम है, तो फॉर्मूला होता है a 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। r इज इक्वल टू 1/3। r की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तुम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन हमारे पास 127 और 127 भी अच्छा है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट e⁻⁻x। इसको लिखोगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/e⁻x और ये वैल्यू आती है
0। e की पावर माइनस एक्स, या सीधे सीधे याद रखना अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e टू पावर माइनस एक्स आता है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या है, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट हमारे पास 130 लिमिट x टेंड्स टू 129 है, 120 कौन सा था ये, 128 होगा यहाँ पे, 128 है, ठीक है। तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस 3x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, अगर ये आए तो 1 माइनस कॉस हम लोग बता चुके हैं लिमिट वाले सेशन में भी, अगर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 आ जाए तो आंसर आएगा थीटा 1 स्क्वायर अपॉन थीटा 2 स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसका यहाँ थीटा 1 कितना है, 1 है, और थीटा 2 कितना है, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कितना आता है, 1/9। जब भी हमारे पास 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस बी आए तो आंसर होता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखते नया, और अब हमारे पास 129 है। 129 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन 3 टू पावर x माइनस 1। अब हम लोग क्या लगाते हैं इसमें, एल हॉस्पिटल का इस्तेमाल करें। एल हॉस्पिटल जब लगाओगे तो log x का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ए की पावर x का क्या होता है, ए की पावर x इंटू log a हो जाता है। अब जब लिमिट लगाओगे तो ये तो हो गया 0, 0 की वैल्यू 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो आंसर आएगा 1 अपॉन log 3। क्लियर, 1 अपॉन log 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमारे पास 130 क्या है। वन 130 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x प्लस b टू पावर x अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन x, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है, और जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं वो हम आप लोगों को करने के लिए दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करोगे, इससे ये पता चल जाता है कितने, बस ये इसलिए देते हैं क्योंकि इससे ये मालूम पता चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं लेक्चर को, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग जरूर देना, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है अलजेब्रा का, ठीक है। अब हमारे पास हो गए 130, बचे 70 क्वेश्चन। 70 में 25 अलजेब्रा के होंगे, 25 हम लोग मिक्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, और बचे हुए 10 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन और मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास सारा सेशन यानी पूरी जो मैथ्स है उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अलजेब्रा में स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा में मिक्स होगा, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स भी होगा, क्वाड्रेटिक भी होगा, मैट्रिक्स भी होगा, डिटर्मिनेंट भी होगा। ये 4 टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे, और सेट थ्योरी भी होगी 5 टॉपिक। तो इन 5 टॉपिक का हम लोग रिवीजन करेंगे, सारे मिक्सअप होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 132 k 3 माइनस 2 और 4 इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करती है, और हमें पता है अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो मॉड इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 k 3। जब ये 1 ले रहे हो इसको हाइड कराओ तो -4k और +6 इसको हाइड कराओ तो माइनस का 12 और प्लस का 4 इसको हाइड कराओगे तो 9 - 2k। इतना क्लियर हुआ। अब समझो भाई, ये आएगा -4k + 6, ये आ जाएगा 12 और 8 -8 प्लस का 8k, ठीक है, और प्लस का 27 और माइनस का 6k इज इक्वल टू 0। अब समझना जरा, 8 ये हुआ, 6 ये हुआ, कितने बचे, 2k बचे, 2k और 4k -2k बचा, तो 2k इधर आ गया, प्लस का आउट k, ये हो गया 27 और 6 33, तो k इज इक्वल टू 33/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 33/2। याद रखना सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारे पास मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। मॉड इज इक्वल टू में 0 कर दिया, उसके बाद k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, ठीक। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 133 क्या है, x² + 4x + 9 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो, ठीक है। इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स का इक्वेशन होता है हमारे पास, जस्ट अ मिनट,
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ गया -4 प्लस माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे 16 माइनस 36 बचा 20, वो भी क्या आएगा माइनस का अपॉन 2। अब समझना ज़रा, ये हो गया -4 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो -5 अपॉन 2 आ गया। 2 कॉमन करके कैंसिल करोगे तो x इज इक्वल टू ये बचेगा, 2 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 प्लस माइनस ये बचा 5 और i, ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 और i। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे पास 131, 132, 133 ABC are in GP, then अगर हमसे कह रहा है ABC किस में है, GP में है, तो ये किस में होंगे। ठीक, याद रखना अगर ABC GP में है तो हमारे पास log A, log B, log C हम बता चुके हैं, तो हमारे पास किस में होते हैं, AP में होते हैं। अगर ये AP में है तो अब हमारे पास log A बेस में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बेस में A होगा तो यहाँ पे M, log B M, log C M, ये किस में होगा, HP में होगा। क्योंकि अगर हमारे पास ABC अगर हमने बताया तो तुमको GP में है तो log A, log B, log C किस में होते हैं, AP में होते हैं। अब इनको बेस में चेंज करना है, जब बेस में चेंज कर दो अपोजिट हो जाएगा, तो ये किस में होंगे, HP में होंगे। याद रखना यहाँ पे M लगा सकते हो, M लगा सकते हो, A लगा सकते हो, M लगा सकते हो, E लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक, ये सारे बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना क्लियर। अब देखते हैं हम लोग 134 नंबर क्वेश्चन, और जो कि हमारे पास है 134 सीधे थ्योरम है इसकी। आर्गुमेंट ऑफ z डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार, आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू क्या होता है। तो याद रखना इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू हो जाएगा सीधे सीधे 0। तो इसका आंसर याद रखना क्या होता है, 0 होता है। अब 136 नंबर देखते, सॉरी 135 नंबर देखते हैं। हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा कॉमा बीटा है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया भैया, -6, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 2। इतना क्लियर हुआ। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और भाई इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब भैया ये वैल्यू हमारे पास है 6, सॉरी प्लस का 6 होगा, ये वैल्यू आ गई 6, ये आ गया 36 और माइनस का 2 3 जा 6 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 है। ठीक, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ, 36 माइनस 6 कितना बचा हमारे पास 30, तो कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ अल्फा इंटू बीटा होगा, यहाँ पे होगा अल्फा इंटू बीटा, इस जगह गलत हो गया थोड़ा सा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स गया, और 36 माइनस 3 6 30, ये आ गया 90, तो आंसर आएगा 90। क्लियर हुआ, आंसर कितना आएगा 90। थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा नहीं, क्या अल्फा इंटू बीटा। इतना क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट हमारे पास 136 नंबर देखते हैं क्या है। 136 से हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना यार, ये क्वेश्चन शायद सबको आता होगा कि हम लोग क्या करेंगे, C1 में C1 C2 C3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, और ये वैल्यू होती है 0, तो टोटल वैल्यू अगर 0 हो गई तो किसी भी मैट्रिक्स किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी सिंगल रो या कॉलम 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो आंसर आएगा हमारे पास 0। इज दैट क्लियर ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, और 137 क्या है हमारे पास, 137 है अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 24i।
ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार स्क्वायर रूट हमने निकालना सिखाया था तुमसे, हमने क्या कहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 625 मतलब 25, ये आ गया। अब एक बार क्या करेंगे, जो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो होगी 25 में 7 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इसके लिए 25 में 7 सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। जब ये सॉल्व करोगे, बीच में माइनस और इधर आई, जब ये सॉल्व करोगे 25 और 7 32 और 32/2 तो 16, तो ये आ गया 4, ये आ गया माइनस, ठीक है, बाहर लगेगा प्लस माइनस, ये आ गया माइनस। 25 में 7 गया तो हो गया 18, 18/2 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आंसर आएगा 4 माइनस 3i। क्लियर। सबसे पहले समझो क्या करना है, हमको करना है इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है 25 में एक बार इस 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, इस 7 को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करो, जो बीच में साइन है उसको लगा दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी लड़कों ने इसको मैं पूछा भी है नेक्स्ट, और नेक्स्ट है अंडर रूट के अंदर माइनस आई, तो यार माइनस आई को लिख लेंगे हम 0 माइनस आई, ठीक। फिर वही काम, जरा पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालो, तो अंडर रूट 1 कितना आ जाएगा यहाँ से 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना गया। इसके लिए क्या करोगे 1 प्लस 0/2, इसके लिए क्या करोगे 1 माइनस 0/2, और बीच में क्या है माइनस, यहाँ क्या लगेगा आई, यानी 1/2 माइनस 1/√2 माइनस i/√2, तो आंसर आएगा 1/√2 और 1 माइनस आई। क्लियर। 1/√2 1 माइनस आई, इतना क्लियर हुआ, बाहर लगा लो प्लस माइनस, ठीक है। अगर ऐसे हमारे पास रूट के अंदर आई होता तो यहाँ पे क्या होता प्लस हो जाता है, ठीक है, 1/√2 1 प्लस आई हो जाता है। क्लियर हुआ। अब इनका मल्टीप्लाई भी करा लोगे, इनका ऐड भी करा लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138। तो 138 हमारे पास क्या है, i² 109 प्लस i² 114 प्लस i² 119 प्लस i² 124, ठीक है। तो यार जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे से डायरेक्टली हम लोग 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड करोगे 109 को, तो यहाँ पे बचेगा i² 4 से डिवाइड किया 1 बचा, यानी कि i आ गया। ये हमारे पास i² आ जाएगा, ये हमारे पास जब डिवाइड करोगे i³ आ जाएगा, ये हमारे पास जब डिवाइड करोगे 1 आएगा। और हमें पता है, या यहाँ पे लिख सकते तो i/4 या 1, ठीक। i प्लस i² प्लस i³ प्लस i/4, आंसर क्या आता है 0। डायरेक्टली आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। अब जरा 139 समझना, 139 कह रहा है इफ i इज इक्वल टू रूट माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहाँ गया, i² n, i² n प्लस 1, i² n प्लस 2, i² n प्लस 3, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या होगा, अब जब भी n इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ठीक, तो सीधे सीधे हम n इज इक्वल टू 4 मान लें, n इज इक्वल टू 4 मान लें। जब n इक्वल टू 4 मानोगे, हमने कहा n कॉमन कर लो, i की पावर n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या 1 प्लस i² प्लस i³। अगर 4 नहीं मानते तो भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा i पावर n कॉमन कर लो, तो ये बचेगा। जब ये बचेगा और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन था शायद 140, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एक भी क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं रहा है, सारे हमने करा दिए हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गए 140 क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस नंबरिंग में थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हमारे पास आज 140 नंबर क्वेश्चंस 140 पूरे हो गए। अब बचे हैं 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन आज ही हम सोच रहे हैं कि करा दें, कल का टाइम सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन में रखें, ठीक है। तो यार मैथ्स लगाने में मज़ा तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा तो बता दो, कोशिश तो इस बार मैंने अच्छे से की है कि तुम लोगों को थोड़ा सा मज़ा आ ही जाए मैथ्स में, ठीक है। बाकी अब तुम लोग डिपेंड है कि अच्छा लगता है नहीं लगता। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर करो, दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। बस इतना कर दोगे, इतना ही मेरे लिए बहुत है, बाकी करने की कोई नीड नहीं है। और कमेंट्स वगैरह कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, अच्छे करने हैं तो अच्छे करो, गंदे करने हैं तो गंदे करो, ठीक है। और बस तैयारी करो, एग्ज़ाम आ गया है, परसों ही लोगों का एग्ज़ाम लगा है, तो जिनका परसों लगा है वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करो, सिर्फ रिवीजन करो, ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं वो भी आज या कल में आ जाएंगे, एग्ज़ाम से पहले ही आ जाएंगे बाकी जो बचे हैं एग्ज़ाम से, यानी तुम्हें प्रॉपर टाइम मिल जाएगा पढ़ के जाने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं थोड़ी देर बाद या